बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के एक बरगज़ीदा फ़रिश्ते हैं और तमाम फ़रिश्तों में सबसे बड़ा मुकाम हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम का है। आप तमाम नूरी फ़रिश्तों के सरदार हैं, इसीलिए आपको सैयदुल मलाइका भी कहा जाता है और आपकी ज़िम्मेदारी अंबिया और रसूलों के पास उस अल्लाह का पैगाम पहुँचाना है। लश्करों की मदद करना, हलाकों बर्बाद करना, ये आपकी ज़िम्मेदारी है। और जहाँ तक हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम की जिसामत का ताल्लुक़ है तो ये हदीस है हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के एक कंधे से दूसरे कंधे तक का फासला 500 साल की मसाफत है। और दूसरी रवायत में आता है कि एक कंधे से दूसरे कंधे तक 700 साल की मुसाफत है। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रवायत है कि एक दिन हम सहाबा इकराम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर थे कि अचानक एक शख्स सामने आया जिसके कपड़े नहायत सफ़ेद और बाल बहुत ही ज़्यादा सयाह थे और उस शख्स पर कोई सफ़र का असर भी मालूम नहीं होता था कि वो कोई मुसाफिर हो जो बाहर से आया हो, और ना ही हम में से कोई उस आने वाले को पहचानता था, यानी वो इस इलाके का नहीं था। वो शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आकर इस तरह बैठ गया कि अपने घुटने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घुटनों से मिला दिए और अपने हाथ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रानों पर रख दिए और कहा, ए मोहम्मद, मुझे बताइए कि इस्लाम क्या है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्लाम ये है कि तुम शहादत दो कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके रसूल हैं। नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो, रमज़ान के रोज़े रखो और अगर हज बैतुल्ला जाने का खर्च पास हो तो हज करो। इस खवास ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये जवाब सुनकर कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही फरमाया। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हा कहते हैं कि इस पर इन्हें हैरत हुई कि ये शख्स सवाल भी करता है और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जवाब की तस्दीक भी करता है, जैसे इन बातों को पहले से जानता हो। फिर वो शख्स बोला, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मुझे ईमान के बारे में बताइए कि ईमान क्या है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ईमान ये है कि तुम अल्लाह को, उसके फ़रिश्तों, उसकी किताबों, उसके रसूलों, क़यामत के दिन को दिल से मानो और इस बात पर यकीन रखो कि बुरा या भला जो कुछ पेश आता है वो सब तकदीर के मुताबिक है। इस शख्स ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये जवाब सुनकर कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सच फरमाया। फिर वो शख्स बोला, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब मुझे एहसान के बारे में बताइए कि एहसान क्या है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एहसान ये है कि तुम अल्लाह की इबादत इस तरह करो कि गोया तुम उसको देख रहे हो, और अगर ऐसा ना कर सको तो फिर ये ध्यान रखो कि वो तुम्हें देख रहा है। फिर वो शख्स बोला, मुझे क़यामत के बारे में बताइए कि वो कब आएगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरा इल्म तुमसे ज़्यादा नहीं। फिर उस शख्स ने कहा, मुझे उसकी कुछ निशानियाँ ही बता दीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लौंडी अपने आका को जनेगी और तुम देखोगे कि जिनके पाँव में जूता और जिस्म पर कपड़ा नहीं है और जो खाली हाथ और बकरियां चराने वाले हैं वो बड़ी बड़ी इमारतें बनाने लगेंगे और इसमें एक दूसरे पर बाजी ले जाने की कोशिश करेंगे। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाते हैं, इसके बाद वो शख्स चला गया। फिर कुछ अरसे के बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे पूछा, ए उमर, क्या तुम्हें मालूम है कि वो सवाल करने वाला शख्स कौन था। मैंने अर्ज़ की, अल्लाह और उसका रसूल ही ज़्यादा जानने वाले हैं। आपने फरमाया कि वो जिब्राईल अलैहिस्सलाम थे जो तुम्हारी इस मजलिस में इसलिए आए थे कि तुम लोगों को तुम्हारा दीन सिखा दें। बुखारी मुस्लिम। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें।